हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स सेक्टर में। जहां हम आपके लिए जीके के 1000 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बेल्स पास्कल या ऑप्शन डी जोसेफ जैक्यूड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी ब्रह्म, ऑप्शन सी मेघा या ऑप्शन डी साइबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सिद्धार्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करते हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बेसिक भाषा, ऑप्शन बी कोबोल भाषा, ऑप्शन सी मशीनी भाषा या ऑप्शन डी फोर्टान भाषा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मशीनी भाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन बी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु या ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डाटा संग्रहण, ऑप्शन बी डाटा को सजाना, ऑप्शन सी डाटा को उपयोगी बनाना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी डाटा को उपयोगी बनाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर या ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर या ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, IMAC एक प्रकार का है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी प्रोग्राम या ऑप्शन डी रजिस्टर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मशीन। IMAC एक प्रकार का मशीन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, WWW के आविष्कार कौन है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ली एस फ्योंग, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी वॉटसन या ऑप्शन डी टिम बर्नर ली। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी टिम बर्नर ली। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और है दोस्तों। आपको WWW डॉट की फुल फॉर्म यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डुअल कोर, ऑप्शन बी i7, ऑप्शन सी सेलेरॉन या ऑप्शन डी एंड्रॉयड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी एंड्रॉयड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन बी प्रधान डाकघर नई दिल्ली, ऑप्शन सी प्रधान डाकघर बेंगलुरु या ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रधान डाकघर बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना। ऑप्शन बी, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना। ऑप्शन सी, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। या ऑप्शन डी, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, इनपुट को। ऑप्शन बी, नंबर को। ऑप्शन सी, डाटा को। या ऑप्शन डी, प्रोसेसर को। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डाटा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, जी एकल। ऑप्शन बी, एवा लवलेस। ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। या ऑप्शन डी, सीमेन फोर्स्कोव। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी, जोसेफ टेक्यूर्ड। ऑप्शन सी, ब्लेज पास्कल। या ऑप्शन डी, वॉन न्यूमैन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। अब हम स्टार्ट करते हैं साइंस के धमाकेदार क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई धर्म है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा। ऑप्शन नंबर सी, गति। या ऑप्शन नंबर डी, विद्युत। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा। दोस्तों धर्म की मापक इकाई ऊष्मा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। या ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिकाएं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाएं। दोस्तों मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित जो करता है उसे लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन पुरुष सेक्स हार्मोन है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन। या ऑप्शन नंबर डी, एड्रेनालाइन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न ग्रहों में से किसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी, मंगल। ऑप्शन नंबर सी, बुध। या ऑप्शन नंबर डी, यूरेनस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। दोस्तों शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पृथ्वी के वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस गायब हो जाती है तो पृथ्वी की सतह का तापमान होगा। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी, कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन एकाग्रता पर निर्भर है। या ऑप्शन नंबर डी, समान ही रहेगी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कमी होगी। दोस्तों यदि पृथ्वी के वायुमंडल से CO2 गैस गायब हो जाती है तो पृथ्वी की सतह का तापमान कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, पशु व्यवहार के वैज्ञानिक और वास्तुनिष्ठ अध्ययन को डैश कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, आचार शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी, कीट विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक विज्ञान। या ऑप्शन नंबर डी, सुजीवन विज्ञान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आचार शास्त्र। दोस्तों पशु व्यवहार के वैज्ञानिक और वास्तुनिष्ठ अध्ययन को आचार शास्त्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में रिक्त स्थान भरें। अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू डैश प्लस पानी। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, धातु ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। या ऑप्शन नंबर डी, नमक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नमक। दोस्तों अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू होता है नमक प्लस पानी के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षित करती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांडीय किरणें। ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी। या ऑप्शन नंबर डी, एक्सरे।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी। दोस्तों, ब्रह्मांड की ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए फिनोल, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड या ऑप्शन नंबर डी एथेनॉल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फिनोल। दोस्तों, कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जिसे जाना जाता है उसे फिनोल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। ऊनी कपड़े सर्दी के मौसम में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े, आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए गर्मी उत्पादित करने का अच्छा स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी गर्मी को आसपास वातावरण को अवशोषित करता है, ऑप्शन नंबर सी गर्मी के अकुशल संवाहक है या ऑप्शन नंबर डी शरीर को लगातार गर्मी प्रदान करता है। आइए अब देख लेते हैं कुछ पॉलिटी से रिलेटेड धमाकेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए 61, ऑप्शन नंबर बी 62, ऑप्शन नंबर सी 52 या ऑप्शन नंबर डी 74। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 52। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है, ऑप्शन नंबर बी राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य है, ऑप्शन नंबर सी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य है या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष की आयु, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ऑप्शन नंबर सी भारतीय नागरिक हो या ऑप्शन नंबर डी केवल ए और सी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु 35 वर्ष और आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यह कथन गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव का तरीका, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का एक न्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में लिखा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 67 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 113। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए कार्यकाल समाप्त होने पर, ऑप्शन नंबर बी त्यागपत्र देने पर, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर या ऑप्शन नंबर डी केवल ए और बी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति का पद दोस्तों कार्यकाल समाप्त होने पर या त्यागपत्र देने पर ही खाली हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है, ऑप्शन नंबर सी अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है। यह कथन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 365। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। किसी मृत्युदंड पाए व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति किसके पास होती है?
आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल या ऑप्शन नंबर डी किसी के पास नहीं। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो लेकर आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के धमाकेदार क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, बी निकोबार, सी ग्रीनलैंड या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ग्रीनलैंड को विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सी जयवर्धने पुराकुट्टे, ऑप्शन नंबर बी कोलंबो, सी कैनेडी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्री जयवर्धने पुराकुट्टे श्रीलंका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 17, बी 26, सी 36 या डी 46। दोस्तों यहाँ पर आपको द्वीप समूह की संख्या बतानी है लक्षद्वीप में कितनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 36 लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप सहारा रेगिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए गोरे, ऑप्शन नंबर बी मध्यांतर, ऑप्शन नंबर सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पर जो दो अक्षांश होते हैं, ये देशांतर और ये अक्षांश है, जो इनके बीच की दूरी होती है इसे गोरे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने समय का अंतर होता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार, ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट, बी 5 मिनट, सी 1 मिनट या डी 4 मिनट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं, जैसे यहाँ पर ग्लोब है, ये दो देशांतर और दो अक्षांशीय रेखाएं हैं। यहाँ पर जो ये देशांतर रेखाएं है, इनके बीच का जो समय है यही 4 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। ग्लोब में अक्षांशों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार, ऑप्शन नंबर ए 180, ऑप्शन नंबर बी 181, ऑप्शन नंबर सी 90 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 181। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अक्षांशीय रेखाएं पूछी हैं, जो ग्लोब में आप देख सकते हैं इस प्रकार है। यहाँ पर इनकी संख्या 181 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए पंपास, बी डाउन्स, सी स्टेफी या डी प्रेरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रेरी। दोस्तों यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए घरेलू शाक अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी तिलहन भूसी की टिकिया, ऑप्शन नंबर सी पशु मलमूत्र या ऑप्शन नंबर डी अगठित हो रहे हरे सिंह पादप। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यह हरी खाद है, यह अवघटित हो रहे हरे सिंह पादप से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। इस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार, ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी यूरोप या ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई। अब नज़र डाल लेते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। आंसर जल्दी कीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। अदृश्य निर्यात का निम्न में से क्या मतलब है? आपके पास ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। आंसर जल्दी कीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। योजना आयोग का चेयरमैन कौन होता है? आपके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। आंसर जल्दी कीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4।
भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आपके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। आंसर जल्दी कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास कुछ इस प्रकार है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। आंसर जल्दी कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। आंसर जल्दी कीजिए। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आपके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। आंसर जल्दी कीजिए। सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपके पास ऑप्शन है कुछ इस प्रकार। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। आंसर जल्दी कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, आयात बंद और निर्यात बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। आंसर जल्दी कीजिए। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? आपके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। तो चलिए अब चलते हैं हिस्ट्री के धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर नंबर है बी, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। आंसर कीजिए और 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है इसका ए, औरंगजेब द्वारा दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइस राय कौन था? आंसर कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर नंबर ए सही है। यहाँ पर जेम्स फोर्ड द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वो वाइस राय थे। दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग पे मत जाइए, बस आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, सती प्रथा पर रोक किसके शासनकाल में लगाई गई थी? आंसर कीजिए दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और 5 सेकंड का आपको टाइम मिलने वाला है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आंसर नंबर सी, बेंटिक। तो दोस्तों यहाँ पर बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास सेम 5 सेकंड का टाइम है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आंसर नंबर डी इसका सही है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले चमड़े के सिक्के किस शासक ने चलवाए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आंसर नंबर ए, निजाम द्वारा दोस्तों चमड़े के सिक्के सबसे पहले चलवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, वह राज्य कौन सा है जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का प्रयोग किया था? सेम आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 5 सेकंड का आपको टाइम मिलने वाला है। दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आंसर नंबर बी, मगध। दोस्तों यहाँ पर मगध राज्य द्वारा सबसे पहले युद्ध में हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो आंसर नंबर 8 की तरफ चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, भारत में किसके शासनकाल में खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? सेम आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलने वाला है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आंसर नंबर सी, जेम्स फोर्ड। दोस्तों यहाँ पर जेम्स फोर्ड के शासनकाल में दोस्तों यहाँ पर खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, संगीत पर रोक लगाने वाला मुगल बादशाह कौन सा था? सेम आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आंसर नंबर सी, औरंगजेब। तो दोस्तों औरंगजेब मुगल का वह बादशाह था जिसने संगीत पर भी रोक लगा दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 और इम्पोर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर आपको खुद करना होगा। यहाँ पर आपको इसका आंसर नहीं बताया जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में करना होगा। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको इसका आंसर यहाँ पर इसके कमेंट बॉक्स में करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।